तो ये हमारा तीसरा जो है वो हुक्म था, यानी फेल हमेशा फर्द की सूरत में आएगा, वाहिद की सूरत में आएगा, अगर इसका फाइल इसमें सरीह हो, और चाहे वो मुसन्ना हो या जमा हो। तो ये हमने समझ लिया। अगला जो कायदा है वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इसमें बड़ी तफसील है। ठीक है, तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। अर्राबि अन्नहु इज़ा कान मुअन्नसन इत्तसलत बिआमिलिही अलामतु तअनीसिन। हुक्म क्या है कि अगर फाइल मुअन्नस हो, अभी तक हमने जितना भी देखा उसमें फाइल मुजक्कर था, अगर फाइल मुअन्नस हो तो फेल के अंदर एक अलामत तानीस होना जरूरी है। ठीक है, फेल के अंदर अलामत तानीस होना जरूरी है। अभी हमने जरूरी कहा है, लेकिन हम देखेंगे कि इसमें कब हमें ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता है। हम क्या कह रहे हैं कि अगर फाइल मुअन्नस हो, फीमेल हो, तो फेल के अंदर एक अलामत होनी चाहिए जो तानीस की तरफ इशारा करे कि ये फेल मुअन्नस का फेल है। अच्छा, फिर मेरी ओरिजिनल बात अपने जहन नशीन करिए कि हमने ये कहा कि फेल को असलन तानीस की या तादाद की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपके सवाल की तरफ अभी आऊंगा इंशाल्लाह। फेल को असलन फेल को असलन तारीफ के हिसाब से हम तानीस या तादाद की जरूरत उसको नहीं है। क्या फेल की तारीफ में कि तानीस होना या तादाद होना हमने कहीं जिक्र किया है? हम कहते हैं कि कोई इवेंट होना, कोई काम का होना और उसका जमाने का पाया जाना, ये इसकी तारीफ है। क्या हम उसमें कहते हैं कि इसके अंदर कोई तानीस, कोई जेंडर का मसला भी हो? हमने डिस्कस किया इसकी तारीफ में? नहीं किया ना। लेकिन हम एक अलामत रखते हैं तानीस की, यानी ये जो तानीस की अलामत है ये सिर्फ इशारा करने के लिए होता है कि ये जो फेल है कोई फीमेल कर रही है, बस वो इशारे के लिए होता है। यानी ये जो तानीस होता है, जैसे हम कहते हैं जहबा, वो गया, अगर हमें कहना है कि वो गई तो हम क्या कहते हैं? ज़हाबत। जहाबत, एक ता लगा देते हैं जिसको तानीस अस्साकिना कहते हैं। इसी तरह मुजारे में यजहबु, वो गया, वो एक मुजक्कर गया, अगर हमें कहना है वो एक मुअन्नस गई तो हम क्या कहते हैं? तज़हबु। तजहब, वेरी गुड। हम एक हम एक ता लगा देते हैं शुरू में, यजहबु को ता में कन्वर्ट कर देते हैं ये बताने के लिए कि ये फीमेल है। तजहबु यानी वो एक मुअन्नस गई। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इशारा देने के लिए होता है कि वाकई कोई एक मुअन्नस ये काम कर रही है। ठीक है, यानी जब हमें वाकई ऐसी जरूरत फील ना हो कि हम क्यों बताएं कि यहां पर मुजक्कर है या मुअन्नस, तो फिर कभी हम इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। यानी हम कहेंगे जहबा और कोई मुअन्नस होगी, या यजहबु और कोई मुअन्नस इसका फाइल होगा। तो ये जो पॉइंट है ना कि फेल, अगर फाइल मुअन्नस हो तो इसके साथ एक अलामत तानीस आएगी। ये हम इंशाल्लाह इसकी तफसील हमें देखनी होगी कि कब इसको लाना जरूरी है और कब इसको लाना जरूरी नहीं। पहले कुछ मिसाल देख लेते हैं। जैसे ये देखें, दखलत तालिबतुन, दखलत तालिबतुन, तालिबतुन, ठीक है, सॉरी, दखलत तालिबतुन। यहां पर तालिबतुन ये मुअन्नस है, एक फीमेल है तालिबा। इस वजह से दखला, दाखिल हुई, को हमने तानीस साकिना फेल माजी से इसको रिप्रेजेंट किया, यानी इसको इशारा किया कि ये फेल एक मुअन्नस इसका फाइल है। बात आ रही है समझ में ना? हमने इस ता को यहां पर अटैच किया। इसी तरह मुजारे में अगर हमें लगाना हो तो दखला यदखुलु से तदखुलु हम बनाएंगे, तदखुलु तालिबतुन, तालिबा दाखिल
होती है या हो जाएगी। बात आ रही है ना समझ में? जो मैंने अभी ज़हबा और यज़हबू का बताया, ये वही है। जी यानी सर। जी सर। हाँ, जब इस्मुल सॉरी, जब फाइल फीमेल हो तो फेल हम मुअन्नस की शक्ल में लाएंगे। ठीक है, ये तो कॉमन रूल हो गया। लेकिन इसमें तफसील है, जो मैंने कहा, इसमें तफसील है। कुछ केसेस में हमें ऐसा करना वाजिब होता है, और कुछ केसेस में ऐसा करना जायज होता है, मतलब कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अब हम इंशाल्लाह देख रहे हैं। सबसे पहला, कि ये वाजिब कब होता है, कब ऐसा करना जरूरी है, कि यहां पर अगर फाइल मुअन्नस है तो फेल भी मुअन्नस लाएंगे। ये कब करना जरूरी होता है? तो पहला है, और ये पहली शर्त है, इसको समझिएगा, अन यकून अल फाइल मुअन्नसन हकीकियन ज़ाहिरन मुत्तसिलन बिल फ़िल मुफरदन औ मुसन्नन औ जमअ मुअन्नस सालिमन नहव साफरत मरियम व साफरत मरियमतानी व साफरत मरियमातुन। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर, और ये पॉइंट समझिएगा, अगर फाइल मुअन्नस हो, ये तो हम सब समझ ही गए हैं कि हम फाइल मुअन्नस होनी चाहिए, लेकिन मुअन्नस क्या होना चाहिए? मुअन्नस से हकीकी होना चाहिए, हकीकी मुअन्नस होना चाहिए। अब ये हकीकी मुअन्नस क्या है, ये भी हम इंशाल्लाह आएंगे। जाहिर होना चाहिए, यानी इसमें सरी होना चाहिए। मुत्तसिल बिल फेल होना चाहिए, यानी ठीक फेल के फौरन बाद वो फाइल उसका लिखा होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। फेल और फाइल के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, फेल लिखा हो और वो इसम लिखा हो, फाइल लिखा हो। ठीक है, अब चाहे वो मुअन्नस मुफरद हो, वाहिद की सूरत में हो, या जमा की सूरत, या मुसन्ना हो, या जमा मुअन्नस सालिम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो फेल हमेशा हम मुअन्नस के सीगे से लाएंगे। जैसे मरियम, मरियम। अच्छा, पहले हम एक एक चीज को यहां पर समझ लेते हैं। मुअन्नस हकीकी क्या है? मुअन्नस हकीकी किसको कहते हैं? तो उलमा ने इसकी बहुत सी तारीफ की है, और वो मैंने यहां पर लिखा है कि हुआ मा कान लहू मुज़क्करुन मिन जिनसिही। यानी मुअन्नस हकीकी क्या होता है? कि जिसके मुकाबले में उसका कोई मुज़क्कर होता हो। ठीक है, यानी एस मुअन्नस हकीकी उसको कहते हैं कि जिसका मेल भी पाया जाता हो। औ कमा युकाल नहात यकूल नहात मा लहू फर्जुन औ मा यलिदु व यतनासलु कल इंसानी वल हयावान। के जो जो चीज भी, या जो आप कह लें कि जो ऑर्गेनिज्म, आप कह लें कि जो बच्चे देती हो या अंडा वगैरह देती हो, तो ये सारे जो हैं वो मुअन्नस हकीकी में आते हैं, यानी उसका मुजक्कर भी पाया जाता है और वो बच्चे वगैरह भी देती हो। तो इसको क्या कहते हैं? मुअन्नस हकीकी, यानी रियल मुअन्नस ये। और इसके मुकाबले में कौन होता है? मुअन्नस मजाजी, या मुअन्नस गैर हकीकी भी कहते हैं। अगर आप जैसे हिदायतुन नहव वगैरह की किताब पढ़ेंगी, तो इसमें इसको मुअन्नस गैर हकीकी कहते हैं, जिसको मुअन्नस मजाजी भी कहते हैं। तो मुअन्नस मजाजी क्या है? यानी इस वो मुअन्नस जिसके मुकाबले में कोई मुजक्कर ना पाया जाए, और उसके अंदर यह कुव्वत नहीं कि वो ना हो कि वो बच्चे को जने या फिर नस्ल को आगे बढ़ाए। ठीक है, तो ये इसमें इसमें कौन कौन से अल्फाज आ जाते हैं? जैसे कि अशम्स, अशम्स यानी सूरज, सूरज को अरब मुअन्नस लफ्ज मानते थे। इसी तरह अल अर्द, जमीन, इसको मुअन्नस माना जाता था। असमरा, असमरा फल, तो इसमें गोलता है आखिर में, तो इसको मुअन्नस मान लिया जाता है। इसी तरह मदरसा, मदरसा या स्कूल, इसके आखिर पर भी गोलता है, तो इसको मुअन्नस मान लिया जाता है। लेकिन ये रियल में मुअन्नस नहीं है, इनको अरब मुअन्नस की तरह ट्रीट करते हैं, तो इनको मुअन्नस मजाजी कहते हैं। और एक होता है मुअन्नस हकीकी, जो मुअन्नस हकीकी है जिसको हम मुअन्नस अपने यहाँ कहते हैं, कि जिस मिसाल के तौर पर आप मुअन्नस हैं, जो किसी की माँ मुअन्नस है, कोई जो है ना वो मुर्गी मुअन्नस है। तो इन सारी चीजों को मुअन्नस, जिनको हम हकीकी तौर पर मुअन्नस समझते हैं, ठीक है, तो वो मुअन्नस कहलाता है। तो हमारी शर्त क्या है? कि फेल मुअन्नस की शक्ल में कब आएगा? जब फाइल हकीकी मुअन्नस हो। ठीक है, हकीकी मुअन्नस होना चाहिए।
اور ظاہرن لکھا ہونا چاہیے، اسم صریح ہونا چاہیے، فعل کے ٹھیک فوراً بعد وہ فاعل لکھا ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد وہ فاعل چاہے واحد کی صورت میں ہو یا مثنیٰ کی صورت میں ہو یا جمع مؤنث سالم ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ مثال اب دیکھ لیں یہاں پر، جیسے مریم، مریم سوال، مریم یہ جو لفظ ہے یہ مؤنث حقیقی ہے یا مجازی؟ ٹھیک ہے سر۔ منصب حقیقی حقیقی ہے۔ مؤنث ہے، مریم ایک فیمیل کا نام ہے تو حقیقی مؤنث ہے۔ اور کیا یہ، اچھا اب یہ سافرہ، ٹھیک ہے، سافرہ یعنی سفر کیا، سافرہ یہ فعل ماضی ہے، سافرہ یسافر مسافرن، ٹھیک ہے، سافرہ، سافرہ یعنی سفر کیا، سفر کیا یعنی ٹریول کیا، سافرہ فعل ماضی، اس ٹھیک فعل ماضی کے ٹھیک فوراً بعد مریم لکھا ہے، یعنی یہ جو مؤنث حقیقی ہے فعل کے ٹھیک فوراً بعد لکھا ہے، اور یہ ظاہر ہے، یعنی یہاں پر کوئی ضمیر کی شکل میں فاعل نہیں ہے، بلکہ لفظاً لکھا ہوا ہے، ظاہراً لکھا ہوا ہے، اس میں صریح کے طور پر لکھا ہوا ہے، اور متصل بھی ہے، ٹھیک فعل کے متصل بھی ہے۔ تو ایسے کیس میں ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو تانیث کی شکل میں لائیں، سافرت، سافرت مریم۔ اسی طرح اگر یہ دو مریم بھی ہوتے، مریمتانی، ٹھیک ہے، مریم کا مثنیٰ مریمتانی، دو مریم، تو بھی ہم، اچھا پھر یہاں پہ سوال آتا ہے کہ یہاں پر اس کو سافرتا کرتے یا سافرت کرتے، سافرتا کرتے یا سافرت کرتے؟ ہاں کسی نے سافرتا لکھا ہے، پھر تو یہ ہمارا قاعدہ ٹوٹ جائے گا نا، اگر ہم اس کو سافرتا یعنی وہ دونوں نے سفر کیا، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں مریمتانی، دونوں مریم نے، تو کیا یہ ہمارا قاعدہ جو ہم نے ابھی اوپر پڑھا اس کو نہیں توڑ رہا؟ ہمارا اسم ظاہر کے طور پر لکھا ہے، ہاں تو سافرتا نہیں آئے گا بلکہ سافرت ہی آئے گا، سافرت ہی آئے گا، واحد کی صورت میں آئے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کا فاعل مذکور ہے، لکھا ہوا ہے، ہاں اس کا فاعل لکھا ہوا ہے، وسافرت مریمتانی، سفر کیا دو مریموں نے، لیکن چونکہ یہ مؤنث ہے، حقیقی ہے، اور فعل کے ٹھیک متصل بعد لکھا ہوا ہے، اس وجہ سے، اس وجہ سے اس کو کیا ہم کہیں گے؟ اس کو ہم مؤنث کے صیغے کا لائیں گے، اس کو ہم مؤنث کے صیغے کے ساتھ لائیں گے، سافرت۔ اسی طرح اگر مریماتن، بہت ساری مریم کے بارے میں ہمیں کہنا ہے، تو بھی ہم سافرت مریماتن کہیں گے، کیونکہ ہم نے کہا نا کہ جمع اٹ ڈزنٹ میٹر کہ فاعل جمع کی صورت میں ہو یا مثنیٰ کی صورت میں ہو، فعل ہمیشہ واحد کی صورت میں ہی آئے گا۔ ہاں اگر وہ مؤنث ہے تو مؤنث کے اس میں علامت ہوگی سافرت۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ٹھیک ہے۔ کلیئر ہے نا؟ کسی کا کوئی سوال ہے اس میں، اس کے متعلق کوئی سوال ہے؟ کلاس میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں سب نے سمجھ لیا اس کو؟ جی سر الحمد ٹھیک ہے، تو یہ پہلی شرط جو یعنی پہلی کنڈیشن ہے واجب ہونے کے لیے، یعنی یہ آپ اس کو سافرہ مریم، مریم نہیں کہہ سکتے کبھی بھی، یہ غلط ہوگا، سافرت ہوگا، ذہبہ مریم نہیں ہو سکتا، ذہبت مریم ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اب آپ قرآن مجید سے ایک دو مثالیں دیکھ لیں۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قالت امرأة عمران، اذ قالت امرأة عمران، امرأة یہ اصل میں، یہ تو رسم المصحف میں تا کو کھول دیا جاتا ہے، یعنی تا مفتوحہ کر دیا جاتا ہے، اصل میں یہ گول تا تھا یہاں پر، امرأة، یعنی یہ لفظ جو ہوتا ہے نا یہ اصل میں اس طرح لکھا ہوتا ہے، امرأة، امرأتن، لیکن یہ رسم المصحف میں امرأتن میں یہ جو تا ہے نا اس کو تا مفتوحہ لکھ دیا جاتا ہے، تو اس سے دھوکہ مت کھائیے گا، یہ اصل میں لفظ امرأتن ہے گول تا کے ساتھ، تو وقالت امرأتن آیا ہے، وقال امرأتن نہیں آیا، کیوں؟ کیونکہ امرأتن عورت کو کہتے ہیں نا، امرأتن عورت کو کہتے ہیں، تو امرأتن چونکہ مؤنث حقیقی ہے اور ٹھیک متصل ہے فعل کے بعد، اور ظاہر بھی ہے، یعنی بالکل سامنے ہمارے پاس فاعل لکھا ہوا ہے، تو اس کو قالا نہیں کہیں گے بلکہ قالت کہیں گے، اصل میں کیا تھا یہ؟ قالت،
قالت امرأۃ عمران، لیکن وہ यानी मिलाकर पढ़ने में उस ता जो साकिन जो ता था उसको हम कसरा देते हैं, यानी ये तरीका है मिलाने का कि कसरा देकर मिलाया जाता है। इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान। ठीक है, तो ये कालत था, काला से काला उसने कहा, कालत उस एक मुअन्नस ने कहा, तो कालत इम्रअतु इमरान। बात आ रही है समझ में कि हाँ यहां पर सर हाँ। कालत क्यों आया? आ गई ना समझ में? ओके, यहां पर देखें, इज तमशी उख्तुका, उख्तुका, जब चली तुम्हारी बहन, इज तमशी उख्तुका फतकूल हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलु। ठीक है, ये मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है, जब उनकी बहन जो है ना वो ताबूत में जब डाल दिया था उनकी अम्मी ने उनको, मूसा अलैहिस्सलाम को, तो उनकी बहन जब यानी वो फिरौन के पास गई और उन्होंने कहा कि, यानी वो तो साथ साथ चलती रही ना, वो उस ताबूत को देखते रही कि वो कहाँ जा रहा है। फिर तो इसी का जिक्र है, इज तमशी उख्तुक, यहां पर मशा यानी चलना, वो चली, तमशी यानी यहां पर तर्जुमा होगा जब तुम्हारी बहन चली, यानी इज तमशी उख्तुक, तुम्हारी बहन चली, इस तरह इसका तर्जुमा बनेगा। बहरहाल तर्जुमा आप देख लीजिएगा, लेकिन यहां पर सवाल यह है कि यहां पर यमशी नहीं आया है, यमशी फेल माजी का मुजक्कर का सीगा है, यहां पर क्या आया? तमशी। जैसे तजहब, तजहब यानी वो गई, तो तमशी यानी वो चली, तो इज तमशी उख्तुक क्यों आया? क्योंकि उख्तुन बहन को कहते हैं, तो उख्तुन चूंकि मुअन्नस हकीकी है, तो इस वजह से यमशी से तमशी आया है। इसी तरह कालस उसने कहा, यकूलू वो एक मुजक्कर कहता है, तकूलू वो एक मुअन्नस कहती है, तो यहां पर देखिए फतकूलू आया है, फतकूलू, तो उसने कहा, तो उसने कहा, यानी तकूलू यानी हिया, उसने कहा। बात आ रही है ना समझ में कि यहां पर तकूलू क्या आया है? क्योंकि बात मुअन्नस से हकीकी की हो रही है, उख्तुका की हो रही है। क्लियर है? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अच्छा, तो ये हमने पहला इसका रूल समझ लिया कि कब ये नेसेसरी है करना, कि हम फीमेल की सूरत में लाएंगे, और ये नेक्स्ट जो होगा ये मैं करके आज का टॉपिक एंड करूंगा। दूसरी कंडीशन, कि जब इसको हमें हर सूरत फीमेल वाला सीगा लाना है, मुअन्नस वाला सीगा लाना है, वो कब है? अन यकून दमीरन मुस्ततिरन आइदन इला मुअन्नसिन हकीकी नहवु फातिमतु आदत, औ मुअन्नसुन मजाजी नहवु अशम्सु तलअत। ठीक है, अब यहां पर देखें, ये दो मिसाल देखें, ठीक है, पहले मैं दोनों को यहां पर लिखता हूं। एक है फातिमा, इसको इस तरह कर देते हैं, ज्यादा आसान होगा, रजा। अच्छा, फातिमा तू रजा, फातिमा लौट आई। हमने रजा फातिमा तू नहीं लिखा, यानी पहले हम क्या कह रहे थे कि अगर ये रजात होता, यानी फातिमा तू को अगर हम फाइल बना देते, फातिमा तू को अगर हम फाइल बना देते तो इस तरह लिखना पड़ता ना, रजात फातिमा तू, फातिमा लौट गई, और यहां पर ता लाना मैंडेटरी होता, क्यों? क्योंकि फातिमा मुअन्नस हकीकी है। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर इस फातिमा को हम पहले लिख दें, ठीक है, अब रजा, क्या हम कर सकते हैं? रजा कर सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं? फातिमा तो रजा, क्या अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इस ता को ड्रॉप कर दें? जी सर ऑप्शन है हम कर सकते अच्छा, अगर हम इसको कर देते हैं तो फिर मेरा सवाल यही है कि इसका फाइल कौन है रजा का? हैं। सर हिया।
हम्म। रजा में तो कभी भी हिया की जमीर नहीं हो सकती ना। अच्छा रजाअत। अच्छा हुआ अच्छा, सॉरी सॉरी। हाँ जी, सॉरी हुआ सॉरी, हुआ रजा। जी जी सर, सॉरी। हाँ हाँ, तो फिर क्या होना चाहिए? रजत। रजाअत ही होना चाहिए, तभी ना इसकी जमीर जो है वो जी फातिमा की तरफ लौटेगी। जी हिया की जी जी। जमीर जो इसमें छुपी हुई है वो फातिमा की तरफ लौटेगी। अच्छा, हमने ये शर्त लगाई ना कि मुअन्नस हकीकी होगा तो ही फेल मुअन्नस का सीगा हम लाएंगे। यानी हम बाद में अभी पढ़ेंगे कि अगर मुअन्नस हकीकी नहीं, जैसे अशम्स, अशम्स मुअन्नस है लेकिन मुअन्नस मजाजी है, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शन होता है, या तो हम इसको तलाअत अशम्स कहें, या तलाअतिश, या तला अशम्स, दोनों तरह कह सकते हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, कि जो मुअन्नस गैर हकीकी होता है या मजाजी होता है उसमें ऑप्शन होता है कि आप इसको तलाअत अशम्स करें, या तलाअतिश, या सॉरी तलाअतिश शम्स करें, या तला शम्स करें। यानी दोनों ऑप्शन होता है, तला अशम्स दोनों कर सकते हैं। यानी यहां पर ये मुजक्कर और मुअन्नस दोनों ला सकते हैं, ऑप्शन होता है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम अशम्स को पहले लिख देते हैं, अशम्स को पहले लिख देते हैं, हालांकि है ये मुअन्नस मजाजी गैर हकीकी, तो क्या हम इसको तला लिख सकते हैं? तुलू हुआ शम्स, शम्स तुलू हुआ, क्या हम इसको अशम्सु तला कर सकते हैं? तो नहवी कहते हैं नहीं कर सकते। आपको जब आप इसके अंदर कोई जमीर अगर आप किसी मुअन्नस की तरफ लौटा रहे हैं, चाहे वो हकीकी हो या मजाजी हो, आपको हर सूरत उसको मुअन्नस लाना पड़ेगा। यानी आप इसको अशम्स व तला नहीं कह सकते। आपको जैसे फातिमा रजा था, वैसे ही इसको अशम्सु तलात करना पड़ेगा। तो ये दूसरा मैंडेटरी कंडीशन है। यानी एक कंडीशन तो ये कि मुअन्नस जो हो फाइल वो हकीकी मुअन्नस हो, जाहिर हो, मुत्तसिल हो अपने फेल के साथ, ये हमने पढ़ा था। और दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी कि अगर फेल के अंदर कोई जमीर ऐसी हो जो मुअन्नस हकीकी या मजाजी की तरफ लौट रही हो, तो दोनों सूरत उस फेल को हमें मुअन्नस की शक्ल में लाना होगा। क्लियर है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सर शम्स वाला एक बार और बताइए प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल। अशम्स का मैंने कहा, अशम्स, मैंने कहा कि अशम्स जो है ना ये मुअन्नस हकीकी है या मजाजी है? मजाजी हुआ सर। मजाजी है ना, गैर हकीकी है, क्योंकि ये तो एक्चुअल में कोई मुअन्नस नहीं है, इसको अरब मुअन्नस मानते हैं, फीमेल मानते हैं। तो जब हम इस तरह लिखते हैं कि तुलू हुआ शम्स, फेल को पहले और फाइल को बाद में, तो हमारे पास ऐसे में कि जहां पर मुअन्नस मजाजी हो, ये ऑप्शन होता है कि हम इसको तलाअत शम्स कहें। तलाअत शम्स यानी मिलाने में तो इस तरह हो जाएगा ना, जैसे क़ालत इम्राअतु हो गया था, जी सर। तलाअत शम्स इस तरह। या फिर हम इसको तलाअत शम्स भी कर सकते हैं। यानी फेल को हम मुजक्कर या मुअन्नस दोनों तरह ला सकते हैं, इसमें ऑप्शन होता है हमारे पास, ठीक है। ये ऑप्शन होता है मजाजी में। जी सर। तो ये तो स्टैंडर्ड ऑर्डर में है ना, जिसमें फेल पहले आया, फाइल बाद में आया। लेकिन अगर हमने इसका फाइल, यानी फाइल तो नहीं कहना चाहिए, इसके इसम को पहले लिख दिया अशम्स को, अब क्या हम इसको तला, हमारे पास ऑप्शन है कि इसको तला लिखें या तलात लिखें, दोनों तरह लिखें जैसे हमने यहां पर कहा था। ये हमारा सवाल है। तो मैं आपको कायदा ये बता रहा हूं कि नहीं, आपके पास फिर ऑप्शन नहीं रहेगा। चाहे वो मुअन्नस यानी मजाजी हो या हकीकी हो, दोनों केस में अगर आपने उसके फाइल को इस्म की सूरत में पहले लिख दिया, तो फिर इसमें जो जमीर है वो हमेशा मुअन्नस की तरफ ही लौटनी चाहिए। यानी इसको आप तला नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें हुआ की जमीर लौटेगी। तो जी आपको सर। इसको तलात ही लिखना पड़ेगा ताकि हिया की जमीर लौटे। ये हम जी कह सर। रहे हैं। जी। ठीक है। समझ तो ये गई। दोनों सूरत, चाहे वो मुअन्नस हकीकी हो या मजाजी हो, अगर फेल के अंदर कोई जमीर, छुपी हुई जमीर उसके तरफ लौटेगी, तो वो हर सूरत क्या होगा, मुअन्नस की शक्ल में आएगा। मोहम्मद जी सर, जी सर समझ गई, अल्हम्दुलिल्लाह।
جی اور कोई सवाल है? अच्छा, एक सवाल सिस्टर ने पूछा था। हाँ, कालत इम्राअतु भी समझा देता हूँ। कालत इम्राअतु, मैं ये कह रहा था कि असल में ये लफ्ज था इस तरह, कालत, काला, सॉरी, कालत, कालत, और लफ्ज था अगर मैं कहूं इम्राअतुन, इम्राअतुन औरत को कहते हैं ना, एक औरत को, कालत इम्राअतुन, कालत इम्राअतुन। अच्छा, इम्राअतुन में इस तरह होता है ना, ये देख लें आप यहाँ पे, मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो इसका हमजतुल वसल होता है, ठीक है, हमजतुल वसल होता है इस तरह। एक मिनट, मैं भूल गया, वो रुक जाए, क्या था वो? मेरे जहन में नहीं आ रहा, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, खैर बहरा। तो ये हमजतुल वसल होता है, यानी इसको मिलाकर पढ़ने में इस हमजा को नहीं पढ़ा जाता। तो कालत इम्राअतुन में जब इसको मिलाकर पढ़ेंगे ना, तो ये दो साकिन इकट्ठे हो जाएंगे, दो साकिन इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो हम नहीं पढ़ सकते कालतम, कैसे पढ़ेंगे हम इसको? यहां पर भी साकिन है, ताउ तानीस, और यहां पर भी मीम साकिन है। तो अरब क्या करते हैं, मिलाने के लिए पहले वाले को कसरा देते हैं, कालत इम्राअतुन बन जाता है। बात आ रही है समझ में, जो मैंने यहां पर लिखकर समझाया है? जी, इज्तिमा साकिनैन है, इस वजह से पहले वाले को हम हरकत देते हैं ताकि वो दूसरे वाले से मिल सके। ठीक है, और आपने एक दूसरा सवाल ये भी किया था कि हम फाइल देख के जमीर नहीं बताएंगे क्या? लाइक अल मुसाफिर, अल मुसाफिरानी, क्या फेल को ही देख के जमीर होगी? अ, यानी इस मिसाल में हम देख लेते हैं जो हमने किया था। हम्म, यानी यहां पर हम, नहीं तो हम इसको देखकर नहीं बताएंगे कि इसमें जमीर कौन सी है, क्योंकि ये इस्म है। अल मुसाफिर इस्म है, ये जमीर नहीं है। अल मुसाफिरानी, इसमें कोई जमीर नहीं है। अल मुसाफिरानी में कोई जमीर नहीं है, ये सिर्फ मुसन्ना की शक्ल में है, डुअल के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इस्म है, ये जमीर नहीं है। अल मुसाफिरूना भी, अल मुसाफिरूना भी जमीर नहीं है बल्कि इस्म है। तो यानी इस्म है, यानी इस्म सरी है, इस्म जाहिर है। तो इसको देखकर हम नहीं बता सकते कि जमीर कौन सी है। जमीर हमेशा फेल के अंदर हम देखकर बताएंगे, जमीर फेल के अंदर मौजूद होगी, यहां पर कोई जमीर नहीं है। अल मुसाफिर में कोई जमीर नहीं है, अल मुसाफिरानी में कोई जमीर नहीं है, अल मुसाफिरूना में कोई भी जमीर नहीं है। यही आपका सवाल था ना? अल मुसाफिरानी में कोई भी जमीर नहीं है। ये जो अलिफ नून लगाया है, ये तो मुसन्ना बताने के लिए लगा हुआ है, अलिफ नून का इजाफा कर दिया जाता है ना? अलिफ नून का इजाफा कर दिया जाता है, अलिफ नून या फिर वाउ या नून, नसब और जर की हालत में। बट अल मुसाफिरानी से पता चल रहा है कि दो लोग हैं। हाँ, मैंने कहा ना कि पता तो चलता है, माने के एतबार से हमें पता चल जाता है कि दो लोग हैं, लेकिन सवाल यह है कि फेल का फाइल फिर कौन है? तो फेल का फाइल मुसाफिरानी नहीं है बल्कि जमीर होती है, जो उस मुसाफिरानी की तरफ हमें लौटाना पड़ता है। यानी माना के एतबार से आप कह सकती हैं कि हाँ, दो मुसाफिर जा रहे हैं, तो हमें पता तो चल रहा है कि दो मुसाफिर हैं, लेकिन जो कंडीशन है फाइल होने के लिए वो पूरी नहीं उतरती, क्योंकि फाइल पहले लिखा हुआ है, फाइल पहले से लिखा हुआ है ना। तो फाइल यानी इसम पहले लिखा हुआ है फेल से पहले, तो वो फाइल नहीं बन सकता, सॉरी। तो वो फाइल नहीं बन सकता, फाइल हमेशा हमें हमें फेल के बाद ढूंढना है, तो वो जमीर की शक्ल में हमें लाना पड़ता है। ये क्लियर हुआ? और कोई सवाल है किसी का? जी बट स्टिल क्या, मैं सवाल सवाल शायद समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। समझ में आना एक अलग बात है कि यहाँ पर एक शख्स है, दो शख्स हैं, लेकिन टेक्निकली अगर आपसे कोई पूछेगा कि रजा का फाइल कौन है, क्या आप ये कहेंगे कि यार मुसाफिर फाइल है?
یا المسافرانی فاعل ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ یہ ہے ہمارا موضوع، ہم ٹیکنیکلی اس کو اعراب کے تعلق سے ڈسکس کر رہے ہیں، نہ کہ یہ کہ معنی کے اعتبار سے اس میں ایک مسافر ہے، اس میں دو مسافر ہیں، تو یہ تو پتہ چل رہا ہے نا۔ سوال یہ بنے گا کہ اگر اس کو آپ نے اگر رجع کر دیا نا، رجع، تو پھر رجع کا فاعل کون ہوگا؟ رجع کا فعل، فعل ہمیشہ اپنا فاعل ڈھونڈتا ہے جس کی طرف اس فعل کی نسبت کی جائے۔ اس رجع کی نسبت آپ اس مسافرانی کی طرف نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ رجع میں ایک ایک انسان کرنے کی قوت ہے، یہ دو کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ نے پوچھا تھا نا کہ یہ ضمیر اس میں کون ہے، تو ہمیں اسم دیکھ کے بھی تو پتہ چل رہا ہے نا، ہوا ہے، ہما ہے، یا ہم ہے۔ میرا ہوں یہ کنفیوژن مجھے ہو رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم راجع ایک شخص کے لیے، راجع دو کے لیے لگائیں گے، تو یہ ہوا، ہما، ہم، تو ہمیں اس اسم کو دیکھ کے بھی تو پتہ چل رہا ہے نا۔ نہیں، اسم کو دیکھ کر آپ ضمیر، یعنی ضمیر کا، اچھا، یہ لازم ملزوم باتیں ہیں نا، یعنی ایک المسافرانی، مثال کے طور پر آپ نے یہ سینٹنس آپ نے مان لیا نا کہ یہ سینٹنس درست ہے نا، سینٹنس میں تو جی آپ کا نہیں ہے۔ اب سوال یہ کہ یہ دو ہیں یا ایک ہیں، یہ المسافرانی دیکھ کر ہمیں پتہ چل رہا ہے، یہ بات 100% صحیح ہے کہ یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ معنی کے اعتبار سے تو ہمیں یہ اسم دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ دو لوگ یہاں پر ہیں، لیکن ٹیکنیکلی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ رجا کا فاعل کون ہے، تو آپ کو الف الاثنین دیکھ کر یہ بتانا ہے کہ ہما اس کا فاعل ہے، نہ کہ المسافرانی کو دیکھ کر۔ یہ میں آپ جی کو بتا، ٹیکنیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی اعراب جب آپ کریں گی تو آپ اس کی طرف آپ دیکھیں گی، اس کی طرف دیکھیں گی، نہ کہ اس کی طرف۔ معنی لکھنے کے لیے آپ کہہ سکتی ہو کہ المسافرانی رجع، دو مسافر گئے، تو یہاں پر تو آپ نے دو مسافر کے اعتبار سے آپ نے ترجمہ کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ آپ نے دو مسافر یہاں پر پہلے ہی دیکھ لیا، تو آپ نے ترجمہ دو مسافر یا کئی مسافر کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن ٹیکنیکلی یہاں پر میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اعراب کرتے وقت اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ فاعل کون ہے، تو آپ کو کس کو دیکھنا ہے؟ بالکل۔ جی، جی، فعل کو دیکھنا ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں جی۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ، بہت بینیفیشل کلاس تھی ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح۔ اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر دے فی الدنیا والآخرہ، اور ہر مشکل کو آسان بنائے، آمین۔ تکلیفیں پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ ویاکم، شکرا جزیلا۔ ابھی ہمیں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ نے یعنی اتنی دعائیں دی، بارک اللہ فیک۔ اصل میں اب یہ تو ہم نے یہاں تک جو ہے نا، اصل میں بہت اس کو باریک طریقے سے کرانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہر ایک پوائنٹ آپ کو لاجیکلی بھی سمجھ میں آئے، اور آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا، کیونکہ بعض دفعہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، خاص کر نئے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے نہیں کیوں یہ کبھی یہ ضمیر لانا پڑتا ہے، کبھی نہیں لانا پڑتا، کیا مسئلہ ہے، کیوں ہم اس طرح کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم وقت لے رہے ہیں، لیکن ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں جب ہم آئیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سی صورتیں ایسے ہیں جہاں پر ہمارے پاس چوائس ہوتا ہے کہ ہم یا تو اس کو مذکر کا صیغہ لائیں یا مؤنث کا صیغہ لائیں، حالانکہ فاعل مؤنث ہوتا ہے، کبھی تو مؤنث حقیقی بھی ہوتا ہے۔ مؤنث حقیقی ہونے کے باوجود ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے کہ فعل ہم مذکر کا بھی لا سکتے ہیں، تو وہ کون سی صورتیں ہیں، اور اس میں تھوڑی سی تفصیل ہوگی، وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، تو پھر کچھ باتیں جو میں نے شروع میں ڈیفینیشن میں جان بوجھ کر رہنے دی تھی ان کو ہم ڈسکس کر کے فاعل کا موضوع مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی۔ شکراً جزیلاً ہر اس اسٹوڈنٹ کے لیے جس نے برداشت کیا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ کرے جو میں نے بات کہی ہے وہ سمجھ آ جائے، تو پھر آپ لوگوں کو انشاءاللہ کبھی فعل اور فاعل میں مسئلہ نہیں ہوگا کہ کب فعل کون سا لانا ہے، اور انشاءاللہ اس کی پریکٹس بھی کریں گے انشاءاللہ۔ فائل کا جب موضوع ختم ہوگا تو ہم اس کی باقاعدہ ایک کلاس رکھیں گے جس میں ہم فائل کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور فعل
کون سا صیغہ یہاں پر آنا چاہیے، اس طرح کی کوئی ایکسرسائز کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.